बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने इंडेक्स में एक वॉलेटाइल सेशन देखा और इंडेक्स ने 56 पॉइंट्स की कमी के बाद 42,155 के लेवल पे क्लोजिंग दी। और अगर हम वॉल्यूम वाइज भी देखें तो आज इंडेक्स में वॉल्यूम 304 मिलियन के रहे, जबकि कल के दिन में KSE ऑल शेयर्स में 240 मिलियन के हमने वॉल्यूम्स देखे थे। तो वॉल्यूम साइड पे तकरीबन 27% की हमने अप्रिसिएशन देखी है। तो व्यूअर्स आज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है आप देख लें कि इंडेक्स पॉजिटिव रेंज में रहा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग आई और इंडेक्स ने एक टाइम पे 42,056 का लेवल टच किया, लेकिन वहाँ से फिर इंडेक्स ने तकरीबन 100 पॉइंट्स की रिकवरी दी और इंडेक्स ने अल्टीमेटली 42,155 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो आज जब सुबह मार्केट्स ओपन हुई तो उसमें क्योंकि कोल प्राइसेस शार्पली डिक्लाइन हो रही हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। उसके साथ साथ रुपी जो है वो स्ट्रेंथ हो रहा है, रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले में, तो उसकी वजह से भी मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमने देखा। उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो आज के दिन में तकरीबन 2.5% गिरी हैं। तो इन न्यूज़ की वजह से मार्केट में थोड़ा सा हमने देखा कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा और इंडेक्स ने एक टाइम पे तकरीबन 42,300 to 400 के लेवल को टच किया है। लेकिन यहाँ पे जब ये एलिवेटेड लेवल्स आए तो यहाँ पे हमने एक प्रॉफिट सेलिंग ऑब्जर्व की और उस प्रॉफिट सेलिंग की वजह से इंडेक्स जो है वो फर्दर ट्रैक डाउन हुआ। तो व्यूअर्स आज के दिन में अगर हम वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो उसमें WTL, सिनर्जी, PRL, पाक इलेक्ट्रॉन और GGL के शेयर्स हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर के आज दो स्टॉक्स हमें वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आए। तो इसकी प्राइमरी रीज़न व्यूअर्स मैंने सुबह की वीडियो में आपसे डिस्कस की थी कि रिफाइनरी के जो ग्रॉस मार्जिनस हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर क्रूड इन्हीं लेवल्स पे रहता है और तो उस वजह से इनके जो मार्जिनस हैं आने वाले दिनों में भी इन्हीं बेहतर लेवल्स पे रहेंगे, जिससे इनकी अर्निंग्स जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो आज के दिन में हमने अटक रिफाइनरी, एशियन रिफाइनरी, सिनर्जी, PRL इन शेयर्स में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखा। तो व्यूअर्स अगर हम करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज की मॉर्निंग वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपका रुपया जो है वो 210 के लेवल पे आ जाता है, जो कि प्रेजेंटली आज के दिन हमने देखा कि तकरीबन 217 रुपये 89 पैसे के लेवल पे है। तो ये जो 210, 212, 15 रुपये की रेंज है, इन पे अगर रुपया अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा अच्छा साइन होगा and we may see a positive move in the market due to this rupee appreciation। और ये तकरीबन 1500 से 2000 पॉइंट की हम एक मार्केट में अप्रिसिएशन देख रहे हैं। नो डाउट थोड़ा सा मार्केट में भी प्रॉफिट सेलिंग है और तकरीबन 42,500 के राउंड अबाउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है, लेकिन चांसेस यही हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ्स ये तकरीबन 44,000 के लेवल को टच कर सकती है। सो हमने आपको सुबह भी एडवाइस किया था कि जो हमने आपको अच्छे हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो के शेयर्स सजेस्ट किए हुए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आप उनमें इन्वेस्टेड रहिए और जैसे ही यहाँ से आपको थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिव मूव मिले तो आप उसमें अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर कि थोड़ा सा आपने प्रॉफिट सेलिंग पे भी तवज्जो देनी है कि कुछ मार्केट की मूव है, एकदम से मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे गेंस आएंगे। तो वी वुड एडवाइस कि आप छोटे प्रॉफिट्स बुक कीजिए, फिर डिप्स पे बाय कीजिए और फिर उनको थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे से उसको सेल करके इसी तरह मार्केट के साथ आपने मूव करना है। तो व्यूअर्स सुबह की जो मेरी वीडियो थी उसमें हमने टेक्सटाइल सॉरी स्टील सेक्टर से रिलेटेड एक एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया था और हमने आपको बताया था कि इसके जो स्टील कंपनीज के या इंजीनियरिंग सेक्टर के मेजर स्क्रिप्ट्स हैं उनकी जो अर्निंग्स आएंगी वो जुलाई अक्टूबर के पीरियड में थोड़ी सी ख़राब होंगी। लेकिन क्योंकि स्क्रैप वैल्यू या स्क्रैप की प्राइसेस काफ़ी गिर रही हैं तो गोइंग फॉरवर्ड अगर इनकी डिमांड थोड़ी बढ़ती है तो वी विल सी के स्टील सेक्टर जो है अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में। तो ये अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, तो आप स्टील सेक्टर में भी अभी अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स
अगर हम सेक्टर वाइज आज के दिन का एनालिसिस करें तो उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी। रिफाइनरी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी अच्छी आज मूव हमने देखी, और उसकी वजह जो थी वो ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन जो थे वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसमें बेसिकली जो इसके दो तीन शेयर्स हैं, जिस तरह अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीआरएल वगैरह, तो उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया। तो इसमें अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे रिफाइनरी सेक्टर की थोड़ी सी मैं अपडेट दे देता हूँ कि आज किन सेक्टर्स में हमने ये किन शेयर्स में अच्छी मूव देखी। तो उसमें सिनर्जी में आप देखें कि वॉल्यूम लीडर रहा सिनर्जी, और इसमें तकरीबन 3.62% का इंक्रीज़ आया। पीआरएल में 4.35% का इंक्रीज़ आया है। इसी तरह अटक रिफाइनरी में आज हमने बहुत अच्छा इंक्रीज़ देखा, और ये तकरीबन 163 रुपये 51 रुपये के लेवल पे है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये जो हमारी बाइंग थी, जो हमने अपने डिफरेंट टाइम्स पे आपको रेकमेंड की, तो ये तकरीबन 147-46 के लेवल पे हमने अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया था। तो आज हमने इनको एडवाइस किया कि जी इन एलिवेटेड लेवल्स पे आप अटक रिफाइनरी का जो है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट सेलिंग स्टार्ट कर दें। तो उसमें स्लाइड प्रॉफिट सेलिंग हमने की है, बट अभी भी हम इसमें अपनी होल्डिंग्स क्लाइंट्स को थोड़ा सा मेंटेन करवा रहे हैं। एक सर्टन पोर्शन अभी भी हमने इसका अपने पास मेंटेन किया हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर हम बाकी सेक्टर्स का एनालिसिस करें तो उसमें केमिकल सेक्टर है। केमिकल सेक्टर में भी आज हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी। इंशाल्लाह कल की एक वीडियो में मैं आपके साथ केमिकल सेक्टर के जो डायनामिक्स हैं वो डिस्कस करूंगा, और उसमें आपको बताया जाएगा कि इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं और इसमें जो अर्निंग्स का पोटेंशियल है उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। पावर जनरेशन कंपनीज में भी आज हमने पॉजिटिव एक्शन देखा, और उसकी प्राइमरी रीज़न ये थी कि एक तो कैपको में थोड़ा सा न्यूज़ आ रही है कि इसके पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं। तो बहुत थोड़ा चांस है, लेकिन देयर इज़ अ स्पेकुलेशन कि शायद कैपको जो है आइंदा आने वाली बोर्ड मीटिंग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शायद डिविडेंड अनाउंस कर सकता है, बट इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर से रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने आपके साथ मॉर्निंग वीडियो में एक न्यूज़ भी शेयर की थी, जिसमें हमने व्हीलिंग कंसेप्ट आपको बताया था, और उसमें कैबिनेट ने एक पॉलिसी जो डिस्कस की है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रोल जो है वो लिमिटेड करके पावर जनरेशन कंपनीज को डायरेक्ट करना है विद दी अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो उससे ये होगा कि इनकी जो मार्जिन है वो काफ़ी इम्प्रूव होंगे, और इनकी अर्निंग्स पोटेंशियल काफ़ी बढ़ सकती है। तो व्यूअर्स, आज के दिन में हमने सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट सेलिंग देखी। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर यहाँ पे आपको डिप्स पे सीमेंट सेक्टर मिलता है तो आप डेफिनेटली 3-4 स्क्रिप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, उनमें अपनी पोजीशंस को बिल्ड कीजिए। ये इंशाल्लाह सीमेंट आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा, और टेक्नोलॉजी में काफ़ी हैवी आपको एक बार नज़र आ रही होगी, और उसका प्राइमरी रीज़न यह है कि आज टीआरजी में काफ़ी हैवी सेलिंग हुई, और तकरीबन उसने 128 पॉइंट की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी है। जबकि बाकी डिफरेंट स्टॉक्स में हमने कुछ पॉजिटिव एक्शन देखा, जैसे सिस्टम है, आपको है, लॉट कैम है, बट देर आर सर्टन अदर स्टॉक्स जिसमें हमने नेगेटिव परफॉर्मेंस देखी। लेकिन टीआरजी खास तौर पे एक ऐसा शेयर था जिसने आज इंडेक्स को नेगेटिव जोन में रखा है। व्यूअर्स, तो अगर हम आज के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करें तो आज तकरीबन 7.212 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, और इसमें जो मेजर पार्ट है वो फॉरेन कॉरपोरेट्स का है। तो ये जो मेजर बाइंग हुई है ये टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हुई है, और इसमें मोस्ट प्रॉब्ली जो सिनेरियो लग रहा है, इसमें जो हैवी बाइंग आई है इट इज़ फ्रॉम ग्रीन ट्री, और ये जो टीआरजी में अपनी बाइंग कर रहे हैं। तो इस वजह से आज हमने देखा कि टीआरजी में फॉरेन बाइंग की वजह से जो फॉरेन कॉरपोरेट्स का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहा, और ग्रीन टी ने आज एक्टिव बाइंग की है। इसके अलावा कुछ बाइंग हमने पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सीमेंट सेक्टर में भी देखी है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का व्यूअर्स आज की डेट में एनालिसिस करें तो उसमें बैंक्स में थोड़ा सा हमने नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखा कि बैंक्स ने भी आज सेल की। उसके अलावा डिफरेंट कंपनीज हैं उन्होंने भी सेल की है। म्यूचुअल फंड्स भी आज नेट सेलर रहे, वेयर एज इंडिविजुअल्स जो हैं वो आज के दिन में नेट बायर रहे हैं, और
जो चेंज ऑफ हैंड हुआ है आज बेसिकली वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में हुआ है, जहाँ पे लोकल्स ने हमारे सेल्स की हैं और फॉरेनर्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर ख़ासतौर पे टीआरजी में आज के दिन में बाइंग पोजीशन नेट रखी है। तो व्यूअर्स, अभी एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो देयर इज़ अ न्यूज़ कि ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के 5 बैंक्स को जो है वो उन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है उनकी क्रेडिट रेटिंग को। तो इंशाल्लाह इस न्यूज़ को भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये तकरीबन जो भी 5 बैंक्स हमारे पास आ रहे हैं उसमें एबीएल, एमसीबी, यूबीएल, इन 3 को भी इनकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। और इसी तरह नेशनल बैंक और एचपीएल के केस में भी थोड़ा सा इनको CAA1 लेवल पे इनको लेके आए हैं। तो ये थोड़ा सा बैंक्स के लिए नेगेटिव हो रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही इस पे हमें फर्दर अपडेट मिलती है तो ये आपके साथ इंशाल्लाह सुबह के सेशन में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड व्यूअर्स, एक फर्दर न्यूज़ ये है कि सीमेंट की जो साउथ की कंपनीज हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस में 30 रुपये पर बैग का इजाफा कर दिया है 14 अक्टूबर से। और उनकी जो अभी नई प्राइस फिक्स हुई है वो उसकी जो रेंज बनती है वो 970 रुपये से 1020 रुपये पर बैग है। तो सीमेंट सेक्टर वंस अगेन इन प्राइसेस इंक्रीज की वजह से इन कंपनीज को फ़ायदा होएगा और सीमेंट सेक्टर हम देख रहे हैं कि आने आने वाले दिनों में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है अलॉन्ग विद द refinery sector. So, viewers, with this note, we end our today's short video. We hope कि इसमें जो आज हमने मार्केट की मेन एक्टिविटी हुई इसका ब्रीफ एक रीकैप किया, ये आपके लिए आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि आपकी तमाम क्यूरीज का टाइमली मैनर में जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।